अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामान के अंदर सब लोगों की राय है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन की रहनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामान का हाल कुछ अजीबोगरीब ही है। वो कुछ होता है जिसकी आम तौर पर बज़ाहिर अगर आप बैकग्राउंड में इंटरेक्शन करते हैं हुकूमत वक्त से पूछें तो वो भी कह रहे होते हैं कि नहीं हमारी मर्ज़ी और मंशा ये नहीं है। अपोजिशन वाले से पूछें तो वो भी कह रहे होते हैं कि हमारी ये मर्ज़ी और मंशा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए एटलीस्ट 3 नाम हमारे सामने मौजूद हैं। पहले पार्टी ने कहा शेर अफजल मरवत, पार्टी के लोगों ने कहा ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है, फिर कहा नहीं साहिबजादा हामिद रज़ा, और फिर आज एक लेटेस्ट उसमें इजाफा यह है कि हामिद खान। अब तरीक़ाकार जो भी इसका होगा एक मुरवजा तरीक़ाकार के तहत पार्टी को करना चाहिए और वहाँ से हुकूमती जो स्पीकर साहब हैं उनको इसको अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन पसंदीदगी और नापसंदीदगी के ऊपर जब खबरें आप सुने तो आपको लगता है कि ये एक कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है, संजीदगी से पार्लिमानी बिजनेस नहीं चल रहा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश मौजूद है कि एक गुड अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है रिस्टोर हो जाए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन। और इसके ऊपर भी आप बयान सुने तो उसके अंदर भी गैर संजीदगी नज़र आती है। एक बयान से पता चलता है कि कोई बैकग्राउंड डील चल रही है या बातचीत चल रही है, डील नहीं है बातचीत चल रही है, जिसके नतीजे में कोई ना कोई मुआहदा हो सकता है, आने वाले चंद महीनों में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। फिर अगला ही बयान आता है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो ये कन्फ्यूजन है, ख्वाहिश है या क्या है? मैं आपको एटलीस्ट ये बता सकता हूँ कि ज़ाती तौर पर मैंने जिन लोगों से इंटरेक्ट करके, बल्कि मैं अपनी आपको राय भी बता सकता हूँ, मेरी अपनी राय में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। और ये जो सियासी नोयत के मुकदमात हैं, बाज़ उसमें बेहुदा नोयत के मुकदमात हैं, इद्दत वाला मुकदमा है, ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। साइफर वाला केस है, जिस तरीके से सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, किसी ने जैसे वो डॉन लीक वाला मामला था ना, जैसे नवाज़ शरीफ ने कोई मोदी को राज भेज दिया, वैसे ही साइफर से लगता है कि इमरान खान ने भी किसी को राज भेज दिया। वो भी बेहुदा मामला था, ये भी बेहुदा मामला है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप बरकरार रहे। मैं तेनू छड्डांगा नहीं वाला जुमला जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो भी काबिल कबूल नहीं है। आप मुल्क को ऐसे आगे बढ़ा नहीं सकते, आप कहें कि तेरा पीछा करूँगा छोड़ूंगा नहीं। तो इन चीज़ों से आगे बढ़ के पाकिस्तान को आगे चलाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ऐसा हो नहीं रहा पाकिस्तान में। तो आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी साहब ने और जैन कुरैशी ने, दोनों ने यहाँ वादा करके गए थे कि आज कमेटीज़ की, स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो नेशनल रिकन्सिलिएशन पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकन्सिलिएशन, इसी प्रोग्राम में बात हुई। तो उन्होंने कहा था कि आज उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पैदा करके अनाउंसमेंट करके आपको खबर देंगे, आज प्रोग्राम में चलाएगा। आज उसके ऊपर एटलीस्ट पेशरफ नहीं है। तो कोई यह है कि कल का उन्होंने कहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि कल तक अपने वादे पर ये पार्टियाँ बरकरार रहेंगी, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएँ, पाकिस्तान के लोगों को इस मुश्किल से निकालें। आप यही कुछ करते रहेंगे तो पाकिस्तान भी पीछे जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी पिस रहे हैं। इसको आगे चलाना है आपको। पहले तो डील के ऊपर कुछ मुतज़ाद से जो बयानात हैं वो आपको सुनाता हूँ, दिखाइएगा क्या मुख्तलिफ लीडर और इमरान खान के लिए खड़ा है, उसकी फैमिली है। जब जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है तो उनको तो कई दफ़ा ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप जेल से निकल आएँ तो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जेल से निकल आएँ तो ये हो जाएगा। तो वो डील उस किस्म की तो वो बिल्कुल तैयार नहीं करने के लिए। ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले बयान भी दिखाते हैं, फिर सवाल शुरू करते हैं। आज से 7 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त गए, खान साहब से जेल में मिले और उन्होंने खान को ये कहा कि स्पीकर साहब ने उनको बताया है कि PMLN को शेर अफजल खान मरबत कबूल नहीं है। और खान ने इसके जवाब में कहा कि ये इख्तियार नून का नहीं है बल्कि अपोजिशन का है और मेरा है, तो लिहाजा हमारे अपने दोस्त जो हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि ये मुझे न मिले। कल भी कहा था कहीं पे कि जनाब खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। तो आप जो है स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे दुनिया मौकूफ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं शहरियार अफरीदी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मोहसिन शाहनवाज राना हैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शहरियार, पहले डील, क्या कोई ऐसा बैकग्राउंड कॉन्टैक्ट मौजूद है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और करोड़ हा दरूद इमामुल अंबिया पे। देखिए जी, मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं और दोनों मुलाकातों का मखज़ ये है कि ख़ान साहब ने मुझे और मेरे साथ जो शानदाना गुलजार
साहब मेरी बहन थी और ये कहा कि सबको बताओ, पूरी कौम को बताओ कि मैं अपने केसेस के बारे में बिल्कुल ख़ाइफ़ नहीं हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब जानता है मैं उसमें सुरखरू हूँगा, जो भी मुझे सज़ा मिले जो भी मैं उसके लिए राज़ी हूँ। लेकिन मेरी कौम पाकिस्तान की और आने वाली नस्लें जो पाकिस्तान की हैं वो पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और सालमियत और रूल ऑफ़ लॉ के लिए खड़ी रहे। एक और बात उन्होंने की कि जी ना आज तक किसी ने मुझे रीच आउट किया है और ये सारी बातें झूठ हैं। तो परसेप्शंस क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं इस चीज़ में जाने नहीं चाहता। मेरा लीडर अपराइट है, मेरे लीडर में ये मॉरल करेज है, वो सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के नहीं बात करते। ऐसी कोई बात अभी तक ना मैंने सुनी, और जहाँ तक मेरी अपनी सोच और मेरी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं 2 दफ़ा मिल चुका हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कल मैं दोबारा मिलूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं। मोहसिन रांझा साहब, आप बताएं, बहुत से लोग डील की बातें करते हैं और बहुत सी खबरें भी आती हैं कि आइंदा बस चंद महीनों के अंदर इमरान खान जेल से बाहर होंगे। होपफुली कोई तरीकाकार निकल आए और सॉर्ट आउट हो जाए मैटर्स, लेकिन क्या कोई ऐसा बिहाइंड द सीन एक होता है ना, वो बैक चैनल कॉन्टैक्ट चल रहा होता है, ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है नदीम मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं भी जो मेरे पास मेरे दोस्त अहबाब हैं या सोर्सेज हैं, जब मैंने भी, बल्कि आज भी मैं किसी जगह पे था तो मैंने इस बात का यही सवाल किसी ज़िम्मेदार शख्सियत से किया, तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो एक बात है कि जो हकीकत है, ऑन ग्राउंड है, जो सब बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहता चलूँ कि जहाँ तक इमरान खान का डील का सवाल होता है और जो माहौल इमरान खान ने के बाद पैदा हुआ, जिस माहौल से पूरी जमात गुज़री, 9 मई का वाक़या हुआ और इन लोगों को मुकदमात का सामना करना पड़ा, इनके नौजवान सपोर्टर्स को मुकदमात का सामना करना पड़ा, तो ये सारे अमल में से गुज़रने के बाद आज भी जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, वो उसके शायद दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर हो कि हमारे मामलात जो हैं उनका कोई रास्ता निकले, हमें कोई आगे बढ़ने का मौका मिले, हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये एक, क्योंकि नैरेटिव अगर डेवलप किया पीटीआई ने, वो सारा नैरेटिव डेवलप ही इसी लाइन पे किया कि हम जो हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ इनका पूरा वोट बैंक है जो कि सारा इसी आर्गूमेंट पे खड़ा हुआ है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। दिल इनका ये करता है अंदर से, और जो मैं महसूस करता हूँ, किसका दिल करता है कि वो मुकदमात का सामना करे, किसका दिल करता है वो ट्रायल्स में जाए, किसका दिल करता है कि वो रोज़ शहादतें देता फिरे अदालतों में, धक्के खाता फिरे अदालतों में। तो सियासत में जो आगे बढ़ने का अमल होता है वो यही होता है कि आप बातचीत करें, टेबल पे बैठे और मसाइल का हल तलाश करें। तो ये तो यकीनी तौर पे है, लेकिन मसला यही है कि जो इनका नैरेटिव बिल्ड हुआ है, आप भी कह रहे हैं कि बातचीत का अमल होना चाहिए, लेकिन बाज़ सूरतों में आपको गुंजाइश पैदा करने के लिए रोल अदा करना चाहिए। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, आज आलिया हमज़ा और वो एक खातून है, शायद सनम नाम है उसका, सनम जावेद, वो दोनों को कोई सरगोदा वाली पुलिस है या पता नहीं कौन सी पुलिस है, वहाँ उन्होंने आज पकड़ लिया। कभी मियाँ वाली पकड़ लेती है, कभी लाहौर पकड़ लेती है। वो ख़वातीन है कि जिन है, ये मुझे नहीं समझ आया कि बैक वक्त वो लाहौर में भी आग लगा रही थी, सरगोदा में भी लगा रही थी, मियाँ वाली में भी लगा रही थी। तो आप लोगों को थोड़ा सा हुकूमती सतह के ऊपर रोल अदा करना चाहिए, बाज़ सूरतों में नरमी पैदा करनी चाहिए जहाँ औरतें और बच्चे हों। तो मुझे लगता है कुछ सूरतों में आप लोग मज़ा कर रहे हैं कि ठीक है पहले हम जेलों में थे, अब ये जेलों में सड़ रहे हैं, तो ठीक है हम साइड पे बैठे हैं देखते रहें। ये तरीका का दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैंने तो नदीम साहब ये बात की है कि जो इनके हालात से ये गुजर है, इनको जिस तरह शरियार अफरीदी साहब बात करें, इनको ये बात करनी चाहिए, पार्टी से बोल्डली अपनी लीडरशिप से भी बात करनी चाहिए कि हमें गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि इनकी जमात की भी बेहतरी इसी चीज़ में। और हम तो वैसे, मैंने तो ये बात कर चुका हूँ, इनको ये तो खुद काम करने का इनका, ये हमारा तो चले ठीक है, हम तो एक सियासी तौर पे हम जिस अमल में से भी गुजरे, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, मरीम नवाज़ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, उनकी पूरे ख़ानदानों के साथ, पार्टी के सीनियर अरकान असम्बली के साथ जो कुछ हुआ, हम तो उस अमल में से गुजरे। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो एक तरफ है, हम खुद पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम खुद सियासी कारकुन हैं। किसी सियासी कारकुन को अजियत में देकर, और हम जेन्युइन वर्कर्स हैं, हम जेन्युइन कारकुन हैं, हम कोई एक दिन में बने हुए या कोई एक अचानक मीडिया हाइप
लाइफ में आके हम कोई लीडर नहीं बने, हम लोगों की 20-20, 25-25 साल का सियासी सफ़र है। तो हम इन लोगों को जब देखते हैं तो मेरे को खुशी नहीं होती कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई बहुत बेहतर चीज़ें हो रही हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ये बैठे और ये बोल्डली, शहरयार जैसे लोग जो हैं, मैं इनको जानता हूँ शहरयार साहब को पर्सनली, और ये खुद इन्होंने एक बड़े प्रोसेस में से गुजरे, इनको आगे आना चाहिए और झूठ को झूठ और सच को सच कहना चाहिए, हकायक का सामना करना चाहिए। मेरी तो यही राय है और ये काम इन्होंने करना है, तहरीक इंसाफ के लोगों ने। शहरियार अफरीदी, एक सवाल आपसे, अभी आपने वो स्टेटमेंट सुनी शेर अफजल मरवत का, आखिरी जुमला ये था कि मेरी पार्टी के अंदर से कुछ लोग चाहते हैं, पार्टी के अंदर से कुछ लोग चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत ना बने। अभी कुछ दिन पहले वो बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसके अंदर भी एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, तो बैरिस्टर गौहर ने उसको कवर करने की कोशिश की, तो शेर अफजल मरवत ने दोबारा कहा कि नहीं, ये जो सवाल कर रहा है ये दुरुस्त सवाल कर रहा है। आपकी पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं? ये खबरें अब खुली आ रही हैं, क्यों? देखें, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका सवाल, फिर मैं मोहसिन राजा साहब के कमेंट्स की तरफ आऊँगा। पार्टी के अंदर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोई भी पार्टी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उससे अबव नहीं है। ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि खान, आपने मुझसे पूछा कि कोई बैकडोर कोई चीज़ चल रही है, तो मैंने खान साहब से सुनी, जो मेरा लीडर है, वो आपके और कौम के सामने रख दी। आइडियली होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि होनी चाहिए। अब बात आपने की शेर अफजल मरवत साहब से ना, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी, और शेर अफजल मरवत साहब ने अगर बात की है तो ही इज़ द राइट पर्सन टू आंसर। आपके ख्याल में एक दूसरे की टांगें नहीं आप लोग खींच रहे? मैं उस पर, मेरे ख्याल में आपकी पार्टी के अंदर कोई कम से कम 4 ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। मैं देखें, मेरे घर के पार्टी मेरी की मिसाल मेरे घर की है। घर में अंदर हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माँ बाप में भी आता है, बहन भाई में भी आता है, मियाँ बीवी में भी आता है। खींचातानी है कि नहीं है? मैं उस पर आता हूँ। देखिए जी, मैंने एक बात की कोहाट में और उसको बड़ा अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया गया। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से इंटरेक्शन होगा, मैंने आज भी अपने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है, बैरिस्टर गौहर साहब से, पार्लिमानी मीटिंग में, कि आप एक पॉलिटिकल कमेटी बनाएं जो पार्लियामेंट के मेंबरान पर मुश्तमिल हो, जितने मेंबर की क्यों ना हो, वही खान साहब से पॉलिटिकल अफेयर्स के वाले से मुलाकात करके कौम को हकीकत बता दिया करें। आपकी पार्टी में खींचातानी हो रही है इस वक्त। आपकी कमेटी बनी, उसके ऊपर अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया और उसने कहा कि ये जो नुमाइंदगी है ये ठीक है, आप सारे लोगों को शाबाश, लेकिन ये बंदे उसमें शामिल होने चाहिए, इसमें आपका नाम भी शामिल है। आस्तीन के साम कौन है? देखें मलिक साहब, एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ। मलिक साहब, मुझे हैरानगी होती है, चाहे मेरी पार्टी के मेंबर हैं या जो भी हैं, कि वो खान साहब से इसलिए मिल रहे हैं कि सेनेट का टिकट इसको दे दो, या मुझे ये बना दो, या उसको वो बना दो। लॉबिंग तो हो रही है। मैं अगर अपनी बात, ये सोच खान के फॉलोअर की नहीं हो सकती। खान की आइडियोलॉजी और खान के जो लॉयलिस्ट हैं वो सिर्फ कॉज और खान के साथ कमिटेड हैं। कॉज है पाकिस्तान और खान उसके लिए वो ड्राइविंग सीट पे वो शख्स है जो हमारा ईमान और यकीन है कि खान इज़ द राइट पर्सन टू टेक दिस नेशन आउट ऑफ वट एवर वी आर फेसिंग राइट नाउ। आस्तीन के सांप कौन है? बिल्कुल हैं। कौन है? मेरी अर्ज तो सुने। आस्तीन के सांप इसलिए हैं कि जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो अब ये कन्फ्यूजन उभर के सामने आ रही है, जैसे अली मोहम्मद खान जैसा बंदा, शानदाना गुलजार मेरी बहन, बाकी पार्टी के की स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त अजीब इस्तिराब में है, एक बंदा आके कुछ कह देता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है। अभी आपने खुद बताया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इतने नाम चल रहे हैं। अभी लीडर कौन है आस्तीन का सांप? हैं कुछ कौन? हैं, कुछ हैं जो वो कौन है? वो वक्त पे बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। पैराशूट लैंडर्स कौन है? वक्त पे बताऊंगा। पैराशूट और लैंडर्स आपको पता है मुझे मॉरल का वक्त पे बताऊंगा इंशाल्लाह। पैराशूट लैंडर्स तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, लेकिन मैं नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। देखिए, मैं इस टाइम सिर्फ ये है कि पार्टी के अंदर तमाम इश्यूज को एड्रेस करना हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी विल मेक देम एन एग्जाम्पल। इट इज़ वेरी सिंपल। जो आप कह रहे हैं कि विल मेक देम एन एग्जाम्पल? एब्सोल्युटली। जो मेरे उनको मिसाल बनाया जाएगा। जी, उसको मिसाल इसलिए बनाया जाएगा कि इस टाइम 8 फरवरी की बेहतरीन मिसाल पूरी पाकिस्तानी कौम ने वोट 2 वजह से दिया हमें। आपके ख्याल में ये लोग इमरान को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? ये जो अंदर जो 2-3 मुनाफिक हैं, बिल्कुल ये सबसे बड़े कुर्दोगलू मुनाफिक हैं। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं खुदा न खास्ता खान साहब अंदर रहे और ये अपनी दुकानदारी, अपनी पॉलिटिक्स खेलते रहें, और इनका पाकिस्तान की आवाम से, खान के विजन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक। आपकी इस बात का मतलब यह है कि वो इमरान को बेच के अपनी दुकान चमका रहे हैं?
अल्लाह वो दिन ना लाए, वी आर देयर टू डिफेंड। बट दिस इज व्हाट मुनाफिकीन का तो यही काम है। मुनाफिकीन ये लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 8 फरवरी से अब तक ये अभी 21 जो है ये अप्रैल को, मुझे बताएं पूरी कौम ने पीटीआई को वोट दिया है, क्यों कौम निकल नहीं रही? कभी हमारे 8 के बाद 21 को ही ठप हो गया काम, तो दैट शोज द डिफरेंस। क्यों नहीं निकल? नैरेटिव बनाया था 21 अप्रैल तक आते ठुस हो गया। अवाम खान के विजन के साथ है। हमें 2 चीजों के लिए वोट मिला था, एक कि खान को बाहर निकालो, दूसरा चोरी शुदा मैंडेट वापस लो। मैं सिर्फ एक चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, मेरे घर के मामलात हैं वो इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, अल्लाह हक के इमरान खान के साथ जिसने बदनीयती की, अल्लाह ने उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और अंदर के जो मुनाफिक बैठे हैं ना, ये जो अगर गलत फहमी में है, इनके लिए इंशाल्लाह अली मोहम्मद खान और शहरियारी काफ़ी है। बट दिस इज मार्क डाउन माई वर्ड्स, हम पार्टी पॉलिसी, पार्टी के अंदर तमाम वो चीज़ें जो मेरे लीडर की हम पर फ़र्ज़ हैं उनको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये ओहदा सियासत वाला खेल जो है ये समझ से बाला तर है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम उनको निशान इबरत बनाएंगे, ये दुरुस्त तर्जमा होगा उसका, विल मेक देम एन एग्जांपल। हम उनको निशान इबरत बनाएंगे। आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है कि उन्हें निशान इबरत बनाएंगे? मेरे पास पार्टी का एक वर्कर हूँ, इमरान खान का एक सिपाही हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी औलादे आर्मी ट्रायल से अभी कोर्ट से गुजर रही हैं, जिनके बच्चे ATC में फंसे हुए हैं, जो अंदर हैं, जलील हो रहे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जैसे जो मेरी माँ जैसी हैं, वो जिनके माँ बहनों की इज़्ज़तों के जनाजे निकाले गए, जिनको मारा गया, जलील किया गया। अभी भी मेरे 81 MNAs जो फॉर्म 47 इफेक्टीज़ हैं, उनके कारोबार बंद हैं, उनके घरों पर क्या क्या हो रहा है। हमाद अजहर के वालिद साहब मेरे बुजुर्गों के दोस्त हैं, He is in his mid-80s। इसी तरह उमर डार की वालदा, इसी तरह अली मोहम्मद खान की माँ। मैं जब उनसे मिलता हूं, मैं उनसे आंखें नहीं मिला सकता। वो जिस कैफियत और इस्तिराब से गुजर रहे हैं, लोगों के घरों में क़यामत बरपा हुई है, और ये लोग तसमस नहीं है, इनको कोई एहसास ही नहीं है वर्कर की तकलीफ। ये कंप्रोमाइज करने वाले कौन है ना? ये मैं वक्त पे बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है रांझा साहब, मैं PTI के अंदर मुनाफिकीन का सवाल तो आपसे नहीं पूछ सकता, वो तो शहरियार ही एड्रेस करेंगे, लेकिन आपकी जमात के अंदर भी खबरें कुछ ऐसी हैं, राना सनाउल्लाह के बयान सुन लें तो उससे भी यही लगता है कि आपकी जमात के अंदर भी कुछ मुनाफिकीन मौजूद हैं। मालूम नहीं कि आप उनसे कैसे हैंडल करेंगे। कहते हैं नवाज शरीफ को डिच कर दिया डबोडिया, असल में कैंडिडेट नवाज शरीफ ने होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर नवाज शरीफ को वजीर पाकिस्तान को नवाज दो के इश्तहार तो छाप दिए, लेकिन उसके बाद पार्टी ने पीछे से किसी ने नीचे से कालीन खींच लिया। देखिए जी, मैं एक बात कहूँगा नदीम साहब, बड़ी एक जो कैफियत होती है ना कि अपनी बोटी के लालच में पूरा बकरा ही ज़बह कर देना, ये कैफियत जो है ये बड़ी गलत है। और मैं तो इसको कि अपने ज़ात की हद को अगर देखना कि मेरी ज़ात जो है उसको कुछ नहीं मिल रहा और मैं किसी पोजीशन पे नहीं जा रहा, और वहाँ पे जाके फिर आप ये सोचें कि अब मैं पूरी पार्टी को ही किसी दाव पे लगा दूँ और कोई ऐसी बात करूँ, वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। देखिए, इंतखाबात हुए, मैंने तो अपने मुखालिफ को मुबारकबाद पेश की। मैंने कहा आप जाएँ, आप ऐवान में जो चाहे जिस तरह भी इलेक्शन जीता, मेरी इलेक्शन पिटिशन अपनी जगह पर है, वो चाहे जिस तरह भी इलेक्शन जीता, वो इलेक्शन जीत गया, वो असेंबली में चला गया, मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। अब मेरी कानूनी जंग है, वो मैं कानूनी तौर पे करूँगा, लेकिन ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया होता है कि आप जमात में रह के जमात का जो पूरा कॉज है, जो जमात का पूरा एक लार्जर इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे दें जिससे पूरे जमात के लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर बात आनी शुरू हो जाए, आपकी पूरी लीडरशिप के ऊपर बात आनी शुरू हो जाए। तो हम तो भी पार्टी में बहुत जूनियर हैं, हमारा तो सियासी सफ़र अभी इतना नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। साहब, अभी शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्टी तर्जमानों का जब इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर भी कुछ लोगों ने ये तजवीज़ पेश की थी कि जो बयान दिए जा रहे हैं राना सनाउल्लाह या जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से, तो उनको रोका जाए। ये नहीं कहा गया कि इशूज़ को एड्रेस किया जाए, कहा गया कि उनको रोका जाए कि बयान ना दें। इसके बाद तारर साहब ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट भी जारी की। तो सब अच्छा नहीं है आपकी जमात के अंदर भी, जैसे अफरीदी साहब की जमात के अंदर इस वक्त सब अच्छा नहीं है, लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है।
सब जमातों में नदीम भाई ये घर की तरह होती हैं सियासी जमातें, ये फैमिलीज़ होती हैं और फैमिलीज़ के बीच में कभी नाराज़गी हो भी जाती है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, उसको फिर राज़ी किया जाता है। इनकी जमात का सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी जमात के बीच में वाकई ही हमारी तरफ तो चलो नाराज़ लोगों के या मामलात होंगे या उनके जेन्युइन कॉज होंगे, लेकिन सुनना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत जो मशवरा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया उसके ऊपर अमल भी तेज़ी से जारी है और मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कशीदगी जो है, जो कुछ बयानात की शक्ल में सामने आई, इसमें कमी भी आपको नज़र आएगी और ये कमी नहीं आई। मैं आपको बता रहा हूँ कमी का कोई इम्कान नहीं है। एक शहरयार से भी एक सवाल पूछ लें। एक चीज़ जिसका मुझे अंदेशा है काफ़ी ज़्यादा, आपकी जमात से भी है और ये नून लीग के हवाले से भी है, मुझे लगता है कि आप दोनों जमातों के अंदर कुछ टूट फूट मज़ीद होगी। कुछ तो वो थी जो 9 मई के बाद हुई, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हुए, लोग उठाए गए, लेकिन अभी मफादात की खातिर लोग इधर से उधर जा रहे हैं। अभी किसी के ऊपर डंडा नहीं पड़ रहा, अपने मफादात की गेम आपकी जमात में भी खेली जा रही है, नून लीग में भी खेली जा रही है। देखिए जी, मैं डिसइंटीग्रेट होंगे कुछ मुझ में ये मॉरल करेज है। पीटीआई अब बनी है 9 मई के बाद, पीटीआई एज अ पार्टी, और मेरी पार्टी के अंदर जो भी हुआ मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, लेकिन पार्टी के अंदर अब वो सरवाइव करेगा जो लॉयलिस्ट होगा, जो खान के विजन पे चलेगा, जो अपनी कीमत नहीं लगाएगा, जो सौदे नहीं करेगा, मफादात और बाकी चीज़ों को तरजीह नहीं देगा। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूँ, क्या हमें कितनी ऑफर्स नहीं हुई होंगी? क्या ऑफर हुई आपको? बहुत कुछ, आप बहुत कुछ, आपकी सोच से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा देखिए जी, हम ओहदों के लिए नहीं आए थे, और मैं थोड़ी तस्हीह करना चाहूँगा मोहसिन भाई की, ये मुझे जानते हैं। सरगोदा जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, इनके साथ मेरा वहाँ का भी ताल्लुक़ है और पार्लियामान का भी बड़ा करीबी और इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ रहा है और रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। हम ओहदों के लिए नहीं आए, हम एक मकसद के लिए आए हैं। और मुझे तकलीफ़ होती है कि उस शख्स पे 71 साल शख्स जिसका सब कुछ दाव पे लगा और उसका कॉमरेड पार्टी मेंबर एक आके कहे कि जी टिकट इसको दे दो या ये इस तरह दे दो या मुझे ये कर दो। मेरी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब की कमिटमेंट को सलाम है, उसकी गैरत को सलाम है कि वो क्या मैसेज देते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो कहता था कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है, नंबर 1। नंबर 2, मैं सब कुछ माफ़ करना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं अपने केसेस पे हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या इमरान फौज से बातचीत के लिए तैयार है? देखिए मेरी बात सीधा जवाब, मेरी बात सुने। खान साहब पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, और मैं बात बताऊं जी, लेकिन कोई ऐसी चीज कि जिससे एनआरओ या कोई फायदा नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर पाकिस्तान। मैं एनआरओ कह ही नहीं रहा, ओनली फॉर पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, गुड वर्किंग रिलेशनशिप। हर इमरान फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ जब गवर्नमेंट जब हमारी थी तो एज ए टीम सिविल मिलिट्री रिलेशन वर एग्जाम्पलरी। हम शुरू में कहते रहे, बाद में क्या हुआ, जनरल बाजवा साहब को क्या चीज ज़हन में आई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अभी वापस आता हूं, इस टाइम पाकिस्तान की अभी भी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान, देखिए पहले पाकिस्तान है, फिर इमरान खान है, पहले मेरी धरती माँ है, ये माँ है तो हम सब कुछ हैं, और ये मुझ में मॉरल करेज हर फॉरम पे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत के लिए तमाम स्टेक होल्डर सुन लें, पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। ये और जिस तरह इमरान खान लाजिम व मलजूम है, इसी तरह पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, दे आर एज इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉलिडेरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन ये चीज कि किसी को जिस तरीके से ये 21 तारीख को हुआ, फॉर्म 45 के साथ दस्तखत करवा के, ये जो ड्रामा, ये जो पाकिस्तानी कौम की तजलील की गई है कि आपने उनका हक उनसे छीना है। पहले फॉर्म 45, 47 का ड्रामा इस दफा जो हुआ है, ये क्यों इलेक्शन कराए हैं? फिर अगर आपने आजमाए हुओं को, उनको जिनका दूर दूर से ताल्लुक नहीं, आज कैबिनेट में डिबेट हो रही थी एग्रीकल्चर पे कि ये जो इस वक्त जमींदार के साथ जो कर दिए किसान की जो हालत है, और उस पर बात कौन कर रहा है? उस पर बात वो लूटने वाले हैं जो उसकी बुनियादों को खोखला करने वाले हैं। सिमिलरली मलिक साहब, पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन इज द नीड ऑफ द आवर। इस पे और बात करते हैं, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि एक गुड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रहनी चाहिए और उसके अंदर इमरान खान भी उस इक्वेशन में शामिल होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। ये बातें एज ए जर्नलिस्ट या मेरे मेहमान तो इस प्रोग्राम में कर रहे थे, लेकिन आज कराची के अंदर एक फ़ंक्शन हुआ और उस फंक्शन के अंदर जहाँ शहबाज शरीफ साहब कारोबारी बरदरी से मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, आरिफ हबीब साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर कारोबारी शख्सियत है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो राह भी दिखाते हैं हुकूमत को कि किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप बहुत से काम कर रहे हैं तो एक दोस्ती वाला हाथ जो है वो अपने हमसाया मुल्क की तरफ बढ़ाइए और दूसरा दोस्ती का हाथ जो है वो जो बासी है अडयाला जेल का उसकी तरफ बढ़ाइए। ये बहुत अच्छी गुड स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट थी। बुनियादी तौर पर ये दो बड़े ऐसे इशूज़ हैं जिनको हम एड्रेस कर लें तो हम बहुत सारे तनाज़ात से बच के पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान के लोगों की भलाई की राह निकाल सकते हैं। तो आरिफ हबीब साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरिफ साहब, आपको एक तो मैं क्या आपने वहाँ हिम्मत करके ये बयान दिया, आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं, आपको ये खौफ नहीं आया कि आपसे कौन खुश होगा और कौन नाराज़ होगा? पहले तो अडयाला के बासी से ही शुरू करते हैं। आपके ख्याल में क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ से आपने ये सवाल शायद कह तो दिया आपने उनको, लेकिन ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू टेक दिस डिसीजन, ही इज़ नॉट पावरफुल इनफ कि वो आगे बढ़ें और कहें कि हाँ ये इनिशिएटिव मैं लूँगा। ये इस्टेब्लिशमेंट को काम करना पड़ेगा। क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में गुड कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए? क्या इसका इनिशिएटिव कारोबारी बरादरी ले सकती है? क्या आप आर्मी चीफ से इंटरेक्ट करके ये बात कह सकते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ये देखिए, ये तमाम स्टेक होल्डर, मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो तमाम आवाम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब कुछ जो है वो ज़्यादा परसेंटेज को कर रहे होते हैं, कुछ को, लेकिन तमाम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनमें आपस में जो है वो बातचीत का जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो मुल्की मामलात के अंदर एक दूसरे से वो बात करें और जो हमने मसले मसाइल हैं उसके हल निकालें। और ये तमाम पॉलिटिशियंस ये कह रहे होते हैं कि भाई ये हम कोई अकेली पार्टी का के जो है वो उसमें दस्तरस में नहीं है कि ये सारे मसाइल पाकिस्तान के सब मिल के जो है वो हल करेंगे। आरिफ साहब का बयान सुनवा सकते हैं हमारे पास रेडी, तो वो बयान सुनवा दें। इन्होंने कहा क्या वज़ीर आज़म को? आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। रांझा साहब, इसका आपसे जवाब चाहूँगा, अडयाला के बासी से हाथ मिलाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अडयाला के बासी का सवाल है, देखें हमारे हाथ मिलाने से या ना मिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान साहब को ख़ुद भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट दे देना आर्मी चीफ़ के हवाले से जिसके बाद जिसकी कोई बुनियाद ना होना और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, एक 9 मई का वाक़या कर देना। अब अडयाला के बासी से कौन इस हालात में हाथ मिलाए, जबकि अडयाला का बासी जो है वो ख़ुद ही एक सुसाइड मिशन पे नज़र आ रहा हो। तो ये जब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं तो हम उसमें किसी के पर्सनल एक्शंस के लिए हम क्या गारंटी दे सकते हैं, क्या श्योरिटीज़ दे सकते हैं किसी के पर्सनल एक्शंस के लिए जो उसने ख़ुद किए हों, जिसका ज़िम्मेदार भी खुद हो और जिसके लिए पाकिस्तान के बीच में एक जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें सज़ाएँ भी जो हैं तजवीज़ की गई हों। तो उससे जो अगर देखें कोई अगर मुज़ाकरात होने, अगर सियासत की बात हो, कानून साजी की बात हो, इनके साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात हो, वैसे अल्लाह की शान है, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ें हों तो ये चीज़ें तो सियासतदान हल कर सकते हैं। अब फ़ौज के इदारों के ऊपर जहाँ पे मुद्दई हो, देखें ना, मुद्दई की मर्ज़ी के बगैर सुलह किस तरह हो सकती है? नदीम साहब, आप किसी मुकदमे के मुद्दई हो, मैं आके आपको सुलह की गुजारिश ही पेश कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला आपका है क्योंकि मुद्दईयत आपकी में दरख्वास्त जो है और FIR मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इमरान खान साहब को जो असल मुद्दई हैं उनके हवाले से अपना टेम्परेचर जो है उसको डाउन करना चाहिए
और शहरयार अफरीदी भी मेरे भाई हैं, और मैं इनको भी ये कहूँगा कि देखें, आज मैं उस वक्त नेशनल असेंबली में शहजाद अकबर के ऊपर तनकीद किया करता था, हफीज़ शेख होते थे। पहले इसी इशू पे, इसी हिस्से पे ज़रा थोड़ा फोकस कर लें। रांझा साहब आपकी इजाज़त से, आरिफ साहब फिर दोबारा हमारे साथ शामिल हो गए। आरिफ साहब, इमरान से गुफ्तगू जो मैंने आपसे सवाल किया था, रांझा साहब ने कमोबेश वही जवाब दिया कि ये फ़ौज कर सकती है, शहबाज में वो सकत भी नहीं है और वो इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। वो पीछे रहेंगे कि फ़ौज करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो ना करे। क्या कारोबारी बरादरी फ़ौज से इंटरेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट कर सकती है? क्या आप कदम बढ़ाइए ताकि पाकिस्तान के लिए रास्ता निकले? जी, ऑलरेडी हमने अपनी पहली कई माह पहले जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी चीफ साहब से, तो ये बात मैंने वहाँ रेस की थी और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उनके सामने ये बात की थी। और सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं को हमने कहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। मैं जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स बैठे थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वफद था। उस दिन जो है वो सदर जरदारी की बेटी बख्तावर की शादी थी, बिलावल का जो है कोविड का उनको जो है हुआ था और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, आज बहुत अच्छा मौका है, आपको फ़ोन उठाइए और प्रेसिडेंट जरदारी को जो है उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दें और आप जो है बिलावल को फ़ोन करें, उनकी तबीयत पूछें और शहबाज शरीफ को फ़ोन करें और उनकी मदर के इंतकाल पर अफसोस करें। तो ये बात सिर्फ कोई आज मैंने सिर्फ इमरान का क्या जवाब था जब आपने उसको ये तजवीज़ दी? इमरान का रिस्पांस क्या था? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि जो है वो मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप फ़ोन करें और अगर आप फ़ोन करेंगे तो आज जुमा है। क्या कहा उन्होंने? और स्टॉक एक्सचेंज जब मंडे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्वीट कर दिया, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आरिफ मुझसे वो बात करो जो मैं कर सकता हूँ। तो वो उनका इसका मतलब इमरान ने उसके ऊपर कॉल नहीं की। लेकिन जब आपने आर्मी चीफ से ये तजवीज़ दी, जनरल आसिम मुनीर को आपने तजवीज़ दी, तो फिर जनरल आसिम मुनीर का रिस्पांस क्या था? उनका ये था कि पोलराइजेशन जो है वो नहीं है, बाकी तमाम पार्टीज तो एक साइड पर हैं, सिर्फ एक पार्टी जो है वो है। लेकिन मेन नज़ीम साहब ये मसला नहीं है कि हम कोई उनसे हम कोई किसी किस्म का जो है वो बहस मुबाहिसा करना है। एक जो है लोगों के दिल की आवाज़ पहुंचाना है ना। हमें जो बात, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के दिल की बात उनको पहुंचाएं। अगर हम सिर्फ सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और हम अपने किसी सुपीरियर को खुश करने के लिए जो है वो बातें कर रहे होंगे, तो वो तो हम कोई ईमानदारी वाला काम नहीं कर रहे ना। मुझे तो पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसके अंदर शाबाश मिली है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं तो आपको खुद शाबाश दिया कि आपने सही बात कही है, लेकिन शहबाज शरीफ इज़ नॉट द राइट पर्सन टू एड्रेस दिस इशू। शहरयार से भी इसके ऊपर जवाब लेते हैं। अभी आपने भी कुछ देर पहले कहा कि वाह वाह करना जो है वो लीडरशिप को धोखा देने वाली बात होती है, तो अभी उन्होंने भी ये बात कही है, ईमानदारी दिखानी पड़ती है, सही बंदे को सही बात बतानी पड़ती है। देखिए जी, कलमा हक जो है ना, आपने सच बोलना, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं तो आप में ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप हक बात हर किसी के सामने कह सको। इमरान का रिस्पॉन्स, मैं आरिफ हबीब साहब का पहले शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि एक कोटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इकनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव किसी हवाले से अचीव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने एक और ड्रामा रचाना है, सिविल मिलिट्री रिलेशन एग्जाम्पलरी ना हो, हम एक कौम की शक्ल में ना उभरें, तो अक़वाम भी आपका मजाक उड़ाती हैं और आपके मफादात भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। मैं सिर्फ खान साहब की बात करूँगा। खान साहब अपनी ज़ात के हवाले से, केसेस के हवाले से ही इज़ नॉट बॉदर्ड एट ऑल। उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह से होने का ईमान और यकीन है उनका। रही बात रियासत के अंदर, तो रियासत के अंदर सब के ताल्लुकात एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। रियासत की मिसाल एक माँ है, तमाम स्टेक होल्डर्स को सबको साथ लेके चलना है। ये जो सौतेले या एक ऐसा रवैया जिससे आप धुतकारे जाएं, आपको एट आर्म्स लेंथ रखा जाए, इससे मुआशरों में, मुल्क के अंदर नफाक बढ़ता है, इससे दूरियां आती हैं और आजमाइश
फिर आपका मुकद्दर। आरिफ साहब ने जो तजवीज़ दी, किसी को पार्टी लेवल के ऊपर आपकी जमात से, नून लीग से किसी बड़े को इनिशिएटिव लेकर आगे जाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। मेरा लीडर, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊंगा। नजीम भाई मुझे अगर आप इजाज़त दें। जी सर कहिए। नदीम भाई, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है इनके दस्तरस में नहीं है। मैं देखता हूँ उनको, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने बहुत सारे मसले जो है वो बड़ी हिकमत से हल किए हैं। आप देखें IMF का मसला बहुत फंसा हुआ था, जून में जो है वो उन्होंने IMF के MD से बात करके इस मामले को जो है वो हल किया, जो आसान नहीं था इतनी टफ कंडीशंस को जो है कि होते हुए वो करना। फिर उन्होंने अपने भाई मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो है रास्ते निकाले, ख़ुद जो है वो रास्ते हुए। फिर इन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ, मैं समझता हूँ कि इनका जो जिस तरीके से जो है वो पार्टनरशिप चली और चल रही है, तो ये कोई तो उसके अंदर कुछ तो आई थिंक मेरिट है ना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को उनका एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की अथॉरिटी हो तो वही इम्पोज कर दे अथॉरिटी ये होता है कि आदमी सही बात करे और ये बात करे कि भाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। तो नेशनल इंटरेस्ट में ज़ाहिर है ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई वन साइडेड नहीं होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और ये हो जाएगा। उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा जो है अडियाला के बासियों को भी, कि वो भी जो है इसी स्पिरिट के साथ करें। लेकिन मेन मकसद क्या है? मकसद तो ये है ना कि हमारे यहाँ जो है ये इतनी जो नफ़रतें हैं, इतनी जो डिवाइड है, उस डिवाइड को जो है वो हमें कम करना या ख़त्म करना है। तो वो अगर अच्छी बातों से हो सके तो मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये बात जो है वो आम लोगों की दिल की आवाज़ थी। जिस तरीके से लोगों ने बशमूल आपके शाबाश दी कि भाई ये बात जो है, तो उससे लगता है कि लोगों की ये दिल की आवाज़ है कि तमाम ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं बेशक अपना कॉम्पीट करें पॉलिटिकली, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन ना समझें और ऐसे इकदाम ना करें कि जिसकी वजह से वो ज़ाती दुश्मनी का जो है वो बाइस बने। तो वो सबके लिए है और वो हम सबको जो है प्रोपोगेट करना चाहिए। रंजा साहब। जी जनाब। तजवीज़ बहुत अच्छी है आरिफ साहब की, लेकिन आगे इसको बढ़ाना है। मेरी भी यही बात थी ना, जो मैंने बात की कि बुनियादी तौर पे मुद्दत जिसकी में दरख्वास्त होती है। और देखें, हम लोग तो अपने पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हैं और यकीन माने कि पाकिस्तान का, मैं अभी नदीम साहब दुनियावी हालात देखें और ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के दुनियावी हालात देखें कि जहाँ पर मजबूत अफवाज और मजबूत अदारे नहीं थे, वो रियासतें जो हैं वो कलेप्स हुई हैं। और आज भी आप सीरिया की तरफ देख लें, इराक़ की तरफ देख लें, वहाँ पे जो हालात बने हैं उसमें उनकी जो रियासती अदारे थे, उनकी ख़ास तौर पे फ़ौज का अदारा, उसकी जो कमज़ोरी थी, उसने उस पूरी की पूरी रियासत को और आवाम को जिन हालात में अरब स्प्रिंग जहाँ आई, अरब स्प्रिंग वहाँ उस सब्तरी का बुनियाद यही थी कि फ़ौज को निशाना बनाया गया, उनकी सिक्योरिटी का सेटअप पूरा तबाह किया गया। जी हाँ, उसके लिए कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप की है ना, लीडरशिप राह दिखाएं, आगे हिकमत दानाई दिखाएं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उससे सबक सीखना होगा। और ये ख़ास तौर पे शहरयार अफरीदी साहब जैसे लोग जो इसमें से प्रोसेस में से गुजरे हैं, मैं कहता था ये शहजाद अकबर और ऐसे लोगों ने इनको पीछे कर दिया, अब ये फिर पीछे हो रहे हैं। इनको जो जेन्युइन लोग हैं, ऑर्गेनिक लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। इनको भी इस चीज़ की सपोर्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अदारों से टकराव में हमारा मुफाद नहीं है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो है वो मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। हमारे मुल्क के हमें मुआशियात को सबसे आगे, जो आरिफ साहब जैसे बिजनेसमैन लोग हैं, इनकी सोच को आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी इक्तिसादी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं होगी, हमारा ना माशरा तरक्की कर सकता है, ना हमारी जमहूरियत तरक्की कर सकती है। रास्ता देखें, अब सारों ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन रास्ता भी तो दिखाना है ना, आगे रास्ता कैसे निकले। मेरी अर्ज सुने, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा। नेशनल हार्मनी इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल डेवलप करना है जिससे पाकिस्तानी कौम को उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी ना हो और वो मुत्तफिक हो और एक डायनेमिक कौम बने। क्या हो रहा है इस मुल्क में? आज भी ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पंजाब में इनकी हुकूमत है, क्या हो रहा है अभी पंजाब में? 81 जो फॉर्म 45 से जीते हुए हैं, उन MNAs के कारोबार बंद हैं, MPs के कारोबार बंद हैं, उनकी बीवी बच्चों को उठाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन आए तो 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी
अब जुल्म भी हम पे हो और हमें कहा जाए कि आप ही सब कुछ करो। मेरा लीडर तो पहले दिन से कह रहा है, मेरा लीडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए खुर्शीद शाह साहब आगे थे, मेरा लीडर पीछे खड़ा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स फॉर पाकिस्तान। मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, इमरान खान साहब को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस मुल्क के साथ जो हुआ है, मैं आरिफ हबीब साहब से कहूं कि आपके कारोबार को लूटा जाए, आपको दोनों हाथों से लूटा जाए, आपकी हार्ड अर्न मनी को मिसयूज किया जाए, और फिर आपसे मैं कहूं कि आरिफ हबीब साहब आप इनके साथ आ बैठे। इस तरह नहीं होता। एक मुल्क के अंदर कवानीन है, रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क के अंदर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? शहबाज शरीफ साहब अगर वाकई इतने दाना आदमी हैं, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि उनमें मॉरल करेज होती है, और वो कहते क्या उनके एमएनएस ने और एमपीएस ने नहीं कहा कि हम नहीं जीते और ये इलेक्शन सही नहीं हुआ? वो क्यों उन्होंने वो मैंडेट लिया जो उनका है ही नहीं? वो कैसे मुल्क के फैसले करेंगे? अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फौज मेरी है, रियासती इदारे मेरे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरी हैं, मेरे लिए उन्होंने छातियों पे गोलियां खाई है कबाइल के लिए। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशंस? क्या इस वक्त तमाम लोगों को अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता? जब मेरा लीडर कह रहा है कि मेरे केसेस के अलावा हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। असल में पाकिस्तान के अंदर अगर अवाम को यह मैसेज देना है कि तुमने वोट दिया लेकिन तुम्हारी वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर कैसा और कैसी सोच? एक थोड़ा सा 2 जुमलों में आरिफ हबीब साहब, किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? आगे कोई रास्ता तो दिखाएगा तो ये आगे चलेंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। आई थिंक देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरी नज़र में, और उन्होंने ये बात अपनी पार्लियामेंट्री उसमें बात कही भी है। एंड आई थिंक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ ये रिकन्सिलिएशन के टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसमें उनको ये चीज़ जो है वो करना आती है। तो उसमें अगर इनिशिएटिव जो है वो उनसे हो, और फिर देखें जो भी शख्स जो है, जिस तरह हमें सिखाया जाता है ना कि गाड़ी वाला साइकिल वाले को सलाम करेगा, तो जो भी इस वक्त अपर हैंड है उसको चाहिए कि वो जो लोअर हैंड वाला है उसका साथ जो है वो इनिशिएटिव ले। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें इसको डेफिनेटली फैसिलिटेट करना चाहिए। इसमें सब जो है, मुझे तो सब लोग मुहिब वतन लगते हैं और सब मुहिब वतन हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रास्ता जो है वो निकालने की ज़रूरत है, और उसमें मीडिया को भी जो है वो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है हम प्यार मोहब्बत वाली जो है वो बातें करें। देखें, दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट बिल आखिर उसका हल जो है वो डायलॉग से ही होता है, अक्रॉस द टेबल होता है, कभी भी जो है वो फोर्सेस से नहीं होता, और उसमें हमने देखा है कि मुश्किलात ही मुश्किलात रहती हैं। तो उसमें और मज़ीद चूँकि ये सारे सवालात आपने भी किए हैं, इस पर और गौर फिक्र की ज़रूरत है, और इसमें ये बात को इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आरिफ हबीब साहब, मोहसिन शाहनवाज रानी, आरिफ अफरीदी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।